नमस्कार। दशकों से हमारे दिमाग में एक बात बैठा दी गई है कि दिल की बीमारियों की असली जड़ है कोलेस्ट्रॉल और फैट, जो घी जैसी चीजों में पाए जाते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि असली गुनहगार कोई और है, कोई ऐसी चीज जो शायद हमारे खाने की मेज पर रोज मौजूद रहती है। चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद कभी आपके मन में नहीं आया होगा। दिल की सेहत के लिए असल में ज्यादा हानिकारक क्या है, एक चम्मच घी या फिर व्हाइट ब्रेड का एक स्लाइस? देखिए, ज्यादातर लोगों का जवाब तुरंत घी ही होगा, लेकिन अब विज्ञान एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो चौंकाने वाली कहानी बता रहा है। कई सालों से दिल से जुड़ी बीमारियों की कहानी में एक ही विलन को हमारे सामने पेश किया गया है। हमें यही सिखाया गया है कि कुछ खास तरह की स्वादिष्ट चीजें हमारे दिल की सबसे बड़ी दुश्मन है और उनसे हर कीमत पर बचना चाहिए। और ये आम संदिग्ध हैं कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स। जी हाँ, घी, अंडे और रेड मीट जैसी चीजों को हमेशा शक की नजर से देखा गया है। उन्हें ही हमारी धमनियों को बंद करने का जिम्मेदार माना गया है। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। क्या हो अगर असली विलेन वो हो ही नहीं जिसे हम आज तक समझते आए हैं? क्या हो अगर असली अपराधी हमारी नजरों के ठीक सामने हमारे आहार का एक आम हिस्सा बनकर छिपा हो? अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि हमें जिस चीज से डराया गया वो असली खतरा है ही नहीं। असली खतरा तो वो है जिसे हम में से कई लोग लगभग रोज ही खाते हैं, और वो भी बिना किसी शक के। और वो असली गुनहगार हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। जी हाँ, आपने सही सुना। चीनी, मैदे से बनी व्हाइट ब्रेड और सफेद चावल, ये वो चीजें हैं जो हमारे दिल की सेहत के लिए कहीं ज्यादा बड़ा और सीधा खतरा पैदा कर रही हैं। तो सवाल ये है कि चीनी और ब्रेड जैसी आम चीजें आखिर शरीर के अंदर जाकर फैट में तब्दील कैसे हो जाती हैं? चलिए देखते हैं कि ये विज्ञान शरीर के अंदर काम कैसे करता है, और ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आखिर हैं क्या। ये वो शक्कर और अनाज हैं जिन्हें इतना ज्यादा प्रोसेस किया जाता है कि उनके जो प्राकृतिक फाइबर, चोकर और जरूरी पोषक तत्व हैं वो पूरी तरह से निकल जाते हैं। तो जब हम इन्हें खाते हैं तो सोचिए क्या होता है। कल्पना कीजिए कि हमारा लिवर शहर का एक ट्रैफिक कंट्रोलर है। जैसे ही हम रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं, खून में अचानक से शुगर की हजारों गाड़ियां आ जाती हैं। क्योंकि इनमें फाइबर जैसा कोई स्पीड ब्रेकर तो होता नहीं, ये बहुत तेजी से आती हैं। हमारा ट्रैफिक कंट्रोलर यानी लिवर इस अचानक आए ट्रैफिक जैम से एकदम घबरा जाता है और सब कुछ संभाल नहीं पाता। तो वो इन फालतू गाड़ियों को एक पार्किंग लॉट में भेज देता है, जो फैट के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाती हैं। इसी फैट को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। ये खून में घूमने वाला वो फैट है जो अगर ज्यादा हो जाए तो हमारी धमनियों में जमा होकर उन्हें ब्लॉक कर सकता है, और इससे दिल की बीमारी का खतरा सीधे तौर पर बढ़ जाता है। तो असल में ब्रेड और चीनी ही वो चीजें हैं जो शरीर में धमनियों को ब्लॉक करने वाला फैट बना रही हैं। ये जानना थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है ना? अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है और आप ऐसे ही और मिथकों को तोड़ना चाहते हैं, तो कृपया इस विश्लेषण को लाइक करें, इससे दूसरों के साथ साझा करें, और भविष्य में ऐसी ही गुणवत्ता वाली सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब वापस हमारे पुराने संदिग्ध यानी घी पर आते हैं। हमने रिफाइंड कार्ब्स के खिलाफ सबूत तो देख लिए हैं। अब ये समझना जरूरी है कि इस पूरी कहानी में घी आखिर कहाँ फिट बैठता है। अब जरा इस स्लाइड पर देखिए, ये तुलना दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर दिन और रात जैसा है। एक तरफ है रिफाइंड कार्ब्स जो ब्लड शुगर को आसमान पर पहुंचा देते हैं, और दूसरी तरफ है घी जो इसे पूरी तरह से स्थिर रखता है। घी में जो फैट्स होते हैं उन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये अच्छे वाले फैट्स हैं। शरीर इन्हें जमा करके रखने के बजाय तुरंत ऊर्जा के लिए इस्तेमाल कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसे गाड़ी में डाला गया हाई क्वालिटी फ्यूल। और तो और ये हमारी आंतों की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो संक्षेप में कहें तो घी विलेन है ही नहीं, ये स्वस्थ और आसानी से इस्तेमाल होने वाले फैट्स का एक बेहतरीन स्रोत है। ये ब्लड शुगर पर कोई बुरा असर नहीं डालता, और अगर सीमित मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो ये एक संतुलित आहार का एक बहुत जरूरी हिस्सा हो सकता है। तो चलिए अब आते हैं अंतिम फैसले पर।
सारे सबूतों को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि हमें अपना ध्यान गलत संदिग्ध से हटाकर असली गुनहगार पर केंद्रित करने की सख्त जरूरत है। इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है, अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए घी जैसे हेल्दी फैट्स को अपने खाने से पूरी तरह हटाने की जरूरत नहीं है। असली जरूरत है चीनी, मैदा और दूसरे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को कम करने की। यही वो बदलाव है जो असल में मायने रखता है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, खाने पीने से जुड़े और कौन-कौन से ऐसे मिथक हैं जिन्हें हम सालों से सच मानते आ रहे हैं, जबकि हो सकता है सच्चाई कुछ और ही हो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।